दिल को रोका। हम जिस पे मरे वो भी हम पे मरे, सोच के रात भर हम जगे। ओए 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 अल्लाह करे दिल ना लगे किसी से, अल्लाह करे दिल ना लगे किसी से, अल्लाह करे दिल ना लगे किसी से, अल्लाह करे दिल ना लगे किसी से। सुहानी डगर में तुम्हारी नजर में ख्यालों की दुनिया बसाएंगे हम। मोहब्बत की लड़ियां हंसी चंद घड़ियां सनम जिंदगी से चुराएंगे हम। सजा दो ये गीत, चुरा लो ये खुशबू, मुझे बाजुओं में छुपा लो सनम। बहारों में आगे गले से लगा के मुझे अपनी दुल्हन बना लो सनम। इस चाहत ने हमको टोका, इसलिए मैंने दिल को रोका। इस चाहत ने हमको टोका, इसलिए मैंने दिल को रोका। हम जिस पे मरे वो भी हम पे मरे, सोच के रात भर हम जगे। ओए 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 अल्लाह करे दिल ना लगे किसी से, अल्लाह करे दिल ना लगे किसी से, अल्लाह करे दिल ना लगे किसी से, अल्लाह करे दिल ना लगे किसी से। हे हे किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। किसी पे एतबार करो तो फिर इकरार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। यही तो दिल चुराने का अंदाज होता है। किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। मोहब्बत का गम है
मिले जितना कम है ये तो जमाना नहीं जान पाएगा। मेरा जो सनम है जरा बेरहम है, देखे मुझे वो दर्द मुस्कुराएगा। दिल को ऐसे दिलबर पे भी नाज होता है। किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। मुबारक समा है, खुशी का जहां है, ये दिन कोई तो नया गुल खिलाएगा। नजर से बयां है ये वो दास्तां है, चाहत को कैसे कोई भी छुपाएगा। आशिकों की आंखों में ये राज होता है। किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। किसी पे एतबार करो तो फिर इकरार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। यही तो दिल चुराने का अंदाज होता है। हसीना क्या कहना, यौवन का नगीना क्या कहना, सावन का महीना क्या कहना, बारिश में पसीना क्या कहना। मेरे होठों पे अंगूर का जो पानी है, मेरे महबूब तेरे प्यास की कहानी।
ला 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 ला। कितना पागल दिल है, कैसी ये मुश्किल है, बेवजह किसी पे एतबार करे। जो भी यहाँ प्यार करे, जीना दुश्वार करे। ओ जो भी यहाँ प्यार करे, जीना दुश्वार करे। कोई समझाए कैसे, इश्क ना कहना माने। इश्क कहते हैं किसको, जो करे वो ही जाने। डूब जाते दीवाने इश्क की गहराई में, बेकरारी मिलती है इश्क की तन्हाई में। जो खुद को बेकरार करे, जीना दुश्वार करे। ओ जो खुद को बेकरार करे, जीना दुश्वार करे। ओ जो भी यहाँ प्यार करे, जीना दुश्वार करे। आसमां के तारों को हाथ से छूने कैसे, दिलरुबा की बातों को दिल भला भूले कैसे। इश्क की सौगातें हैं, बेकरारी तन्हाई, याद कुछ दिल को आया, आँख में भी भर आई। जो कल का इंतजार करे, जीना दुश्वार करे। ओ जो कल का इंतजार करे, जीना दुश्वार करे। ओ जो भी यहाँ प्यार करे, जीना दुश्वार करे। ओ कितना पागल दिल है, कैसी ये मुश्किल है, बेवजह किसी पे एतबार करे। जो भी यहाँ प्यार करे, जीना दुश्वार करे। ओ जो भी यहाँ प्यार करे, जीना दुश्वार करे।
हजरत बिलाल रदी अल्लाह अन्हु हबशा के रहने वाले एक गुलाम थे जो मुक्का के मुशरक सरदारों के कब्जे में थे। जब रसूल इकरम ने तौहीद और इस्लाम का पैगाम पेश किया तो हजरत बिलाल उन पहले खुश नसीब अफराद में शामिल थे जिन्होंने दिल व जान से इस्लाम कबूल किया। उनके आका उमैया बिन खल्फ ने जब देखा कि बिलाल रजी अल्लाह अन्हु मुसलमान हो चुके हैं तो वो सख्त बरहम हुआ और इन पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ दिए। उन्हें जलती हुई रेत पर लिटाकर सीने पर बड़ा सा पत्थर रखा जाता और कहा जाता, मोहम्मद को छोड़ दो। लेकिन हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु दर्द व तकलीफ में भी सब्र का पहाड़ बने रहते और उनकी जबान पर सिर्फ एक ही कलमा होता, अहद अहद, यानी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। उनकी ये इस्तिकामत और तौहीद पर कामिल यकीन देखकर हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें खरीद कर आज़ाद करवा दिया। आज़ाद होने के बाद हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को इस्लाम के पहले मुअज्जिन होने का शरफ हासिल हुआ। रसूल इकरम ने खुद उन्हें अजान देने के लिए मुंतखब फरमाया। जब वो अजान देते तो लोग कहा करते, ये बिलाल की आवाज़ है जो जन्नत तक पहुंचती है। हजरत बिलाल रदी अल्लाह अन्हु का इश्क रसूल इस कदर शदीद था कि जब नबी करीम का विसाल हुआ तो उनसे अजान देना मुमकिन न रहा। मदीना छोड़कर वो शाम चले गए, लेकिन दिल में इश्क मुस्तफ़ा की चिंगारी हमेशा रोशन रही। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि ईमान, सब्र और सच्चाई पर डट जाने वाले ही अल्लाह के मुकर्रब बंदे बनते हैं। ये कहानी सिर्फ एक गुलाम की नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने दुनिया को ये सबक दिया कि असली अजमत रंग, नस्ल या हैसियत में नहीं बल्कि दिल के ईमान और सब्र में होती है। हजरत बिलाल रदी अल्लाह अन्हु हबशा के रहने वाले एक गुलाम थे जो मुक्का के मुशरक सरदारों के कब्जे में थे। जब रसूल इकरम ने तौहीद और इस्लाम का पैगाम पेश किया तो हजरत बिलाल उन पहले खुश नसीब अफराद में शामिल थे जिन्होंने दिल व जान से इस्लाम कबूल किया। उनके आका उमैया बिन खल्फ ने जब देखा कि बिलाल रजी अल्लाह अन्हु मुसलमान हो चुके हैं तो वो सख्त बरहम हुआ और इन पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ दिए। उन्हें जलती हुई रेत पर लिटाकर सीने पर बड़ा सा पत्थर रखा जाता और कहा जाता, मोहम्मद को छोड़ दो। लेकिन हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु दर्द व तकलीफ में भी सब्र का पहाड़ बने रहते और उनकी जबान पर सिर्फ एक ही कलमा होता, अहद अहद, यानी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। उनकी ये इस्तिकामत और तौहीद पर कामिल यकीन देखकर हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें खरीद कर आज़ाद करवा दिया। आज़ाद होने के बाद हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को इस्लाम के पहले मुअज्जिन होने का शरफ हासिल हुआ। रसूल इकरम ने खुद उन्हें अजान देने के लिए मुंतखब फरमाया। जब वो अजान देते तो लोग कहा करते, ये बिलाल की आवाज़ है जो जन्नत तक पहुंचती है। हजरत बिलाल रदी अल्लाह अन्हु का इश्क रसूल इस कदर शदीद था कि जब नबी करीम का विसाल हुआ तो उनसे अजान देना मुमकिन न रहा। मदीना छोड़कर वो शाम चले गए, लेकिन दिल में इश्क मुस्तफ़ा की चिंगारी हमेशा रोशन रही। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि ईमान, सब्र और सच्चाई पर डट जाने वाले ही अल्लाह के मुकर्रब बंदे बनते हैं। ये कहानी सिर्फ एक गुलाम की नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने दुनिया को ये सबक दिया कि असली अजमत रंग, नस्ल या हैसियत में नहीं बल्कि दिल के ईमान और सब्र में होती है। हजरत बिलाल रदी अल्लाह अन्हु हबशा के रहने वाले एक गुलाम थे जो मुक्का के मुशरक सरदारों के कब्जे में थे। जब रसूल इकरम ने तौहीद और इस्लाम का पैगाम पेश किया तो हजरत बिलाल उन पहले खुश नसीब अफराद में शामिल थे जिन्होंने दिल व जान से इस्लाम कबूल किया। उनके आका उमैया बिन खल्फ ने जब देखा कि बिलाल रजी अल्लाह अन्हु मुसलमान हो चुके हैं तो वो सख्त बरहम हुआ और इन पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ दिए। उन्हें जलती हुई रेत पर लिटाकर सीने पर बड़ा सा पत्थर रखा जाता और कहा जाता, मोहम्मद को छोड़ दो। लेकिन हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु दर्द व तकलीफ में भी सब्र का पहाड़ बने रहते और उनकी जबान पर सिर्फ एक ही कलमा होता, अहद अहद, यानी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। उनकी ये इस्तिकामत और तौहीद पर कामिल यकीन देखकर हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें खरीद कर आज़ाद करवा दिया। आज़ाद होने के बाद हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को इस्लाम के पहले मुअज्जिन होने का शरफ हासिल हुआ। रसूल इकरम ने खुद उन्हें अजान देने के लिए मुंतखब फरमाया। जब वो अजान देते तो लोग कहा करते, ये बिलाल की आवाज़ है जो जन्नत तक पहुंचती है। हजरत बिलाल रदी अल्लाह अन्हु का इश्क रसूल इस कदर शदीद था कि जब नबी करीम का विसाल हुआ तो उनसे अजान देना मुमकिन न रहा। मदीना छोड़कर वो शाम चले गए, लेकिन दिल में इश्क मुस्तफ़ा की चिंगारी हमेशा रोशन रही। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि ईमान, सब्र और सच्चाई पर डट जाने वाले ही अल्लाह के मुकर्रब बंदे बनते हैं। ये कहानी सिर्फ एक गुलाम की नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने दुनिया को ये सबक दिया कि असली अजमत रंग, नस्ल या हैसियत में नहीं बल्कि दिल के ईमान और सब्र में होती है। हजरत बिलाल रदी अल्लाह अन्हु हबशा के रहने वाले एक गुलाम थे जो मुक्का के मुशरक सरदारों के कब्जे में थे। जब रसूल इकरम ने तौहीद और इस्लाम का पैगाम पेश किया तो हजरत बिलाल उन पहले खुश नसीब अफराद में शामिल थे जिन्होंने दिल व जान से इस्लाम कबूल किया। उनके आका उमैया बिन खल्फ ने जब देखा कि बिलाल रजी अल्लाह अन्हु मुसलमान हो चुके हैं तो वो सख्त बरहम हुआ और इन पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ दिए। उन्हें जलती हुई रेत पर लिटाकर सीने पर बड़ा सा पत्थर रखा जाता और कहा जाता, मोहम्मद को छोड़ दो। लेकिन हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु दर्द व तकलीफ में भी सब्र का पहाड़ बने रहते और उनकी जबान पर सिर्फ एक ही कलमा होता, अहद अहद,
यानी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। उनकी ये इस्तिकामत और तौहीद पर कामिल यकीन देखकर हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें खरीद कर आज़ाद करवा दिया। आज़ाद होने के बाद हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को इस्लाम के पहले मुअज़्ज़िन होने का शरफ हासिल हुआ। रसूल इकरम ने खुद उन्हें अजान देने के लिए मुंतखब फरमाया। जब वो अजान देते तो लोग कहा करते, ये बिलाल की आवाज़ है जो जन्नत तक पहुंचती है। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु का इश्क़ रसूल इस कदर शदीद था कि जब नबी करीम का विसाल हुआ तो उनसे अजान देना मुमकिन न रहा। मदीना छोड़कर वो शाम चले गए, लेकिन दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा की चंगारी हमेशा रोशन रही। उनकी ज़िंदगी हमें सिखाती है कि ईमान, सब्र और सच्चाई पर डट जाने वाले ही अल्लाह के मुक़र्रब बंदे बनते हैं। ये कहानी सिर्फ एक गुलाम की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने दुनिया को ये सबक दिया कि असली अज़मत रंग, नस्ल या हैसियत में नहीं, बल्कि दिल के ईमान और सब्र में होती है। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु हबशा के रहने वाले एक गुलाम थे जो मुक्का के मुशरक सरदारों के कब्जे में थे। जब रसूल इकरम ने तौहीद और इस्लाम का पैगाम पेश किया तो हज़रत बिलाल उन पहले खुश नसीब अफराद में शामिल थे जिन्होंने दिल व जान से इस्लाम कबूल किया। उनके आका उमैया बिन खल्फ ने जब देखा कि बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान हो चुके हैं तो वो सख्त बरहम हुआ और इन पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ दिए। उन्हें जलती हुई रेत पर लिटाकर सीने पर बड़ा सा पत्थर रखा जाता और कहा जाता, मोहम्मद को छोड़ दो। लेकिन हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु दर्द व तकलीफ में भी सब्र का पहाड़ बने रहते और उनकी ज़बान पर सिर्फ एक ही कलमा होता, अहद अहद, यानी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। उनकी ये इस्तिकामत और तौहीद पर कामिल यकीन देखकर हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें खरीद कर आज़ाद करवा दिया। आज़ाद होने के बाद हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को इस्लाम के पहले मुअज़्ज़िन होने का शरफ हासिल हुआ। रसूल इकरम ने खुद उन्हें अजान देने के लिए मुंतखब फरमाया। जब वो अजान देते तो लोग कहा करते, ये बिलाल की आवाज़ है जो जन्नत तक पहुंचती है। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु का इश्क़ रसूल इस कदर शदीद था कि जब नबी करीम का विसाल हुआ तो उनसे अजान देना मुमकिन न रहा। मदीना छोड़कर वो शाम चले गए, लेकिन दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा की चंगारी हमेशा रोशन रही। उनकी ज़िंदगी हमें सिखाती है कि ईमान, सब्र और सच्चाई पर डट जाने वाले ही अल्लाह के मुक़र्रब बंदे बनते हैं। ये कहानी सिर्फ एक गुलाम की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने दुनिया को ये सबक दिया कि असली अज़मत रंग, नस्ल या हैसियत में नहीं, बल्कि दिल के ईमान और सब्र में होती है। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु हबशा के रहने वाले एक गुलाम थे जो मुक्का के मुशरक सरदारों के कब्जे में थे। जब रसूल इकरम ने तौहीद और इस्लाम का पैगाम पेश किया तो हज़रत बिलाल उन पहले खुश नसीब अफराद में शामिल थे जिन्होंने दिल व जान से इस्लाम कबूल किया। उनके आका उमैया बिन खल्फ ने जब देखा कि बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान हो चुके हैं तो वो सख्त बरहम हुआ और इन पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ दिए। उन्हें जलती हुई रेत पर लिटाकर सीने पर बड़ा सा पत्थर रखा जाता और कहा जाता, मोहम्मद को छोड़ दो। लेकिन हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु दर्द व तकलीफ में भी सब्र का पहाड़ बने रहते और उनकी ज़बान पर सिर्फ एक ही कलमा होता, अहद अहद, यानी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। उनकी ये इस्तिकामत और तौहीद पर कामिल यकीन देखकर हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें खरीद कर आज़ाद करवा दिया। आज़ाद होने के बाद हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को इस्लाम के पहले मुअज़्ज़िन होने का शरफ हासिल हुआ। रसूल इकरम ने खुद उन्हें अजान देने के लिए मुंतखब फरमाया। जब वो अजान देते तो लोग कहा करते, ये बिलाल की आवाज़ है जो जन्नत तक पहुंचती है। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु का इश्क़ रसूल इस कदर शदीद था कि जब नबी करीम का विसाल हुआ तो उनसे अजान देना मुमकिन न रहा। मदीना छोड़कर वो शाम चले गए, लेकिन दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा की चंगारी हमेशा रोशन रही। उनकी ज़िंदगी हमें सिखाती है कि ईमान, सब्र और सच्चाई पर डट जाने वाले ही अल्लाह के मुक़र्रब बंदे बनते हैं। ये कहानी सिर्फ एक गुलाम की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने दुनिया को ये सबक दिया कि असली अज़मत रंग, नस्ल या हैसियत में नहीं, बल्कि दिल के ईमान और सब्र में होती है। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु हबशा के रहने वाले एक गुलाम थे जो मुक्का के मुशरक सरदारों के कब्जे में थे। जब रसूल इकरम ने तौहीद और इस्लाम का पैगाम पेश किया तो हज़रत बिलाल उन पहले खुश नसीब अफराद में शामिल थे जिन्होंने दिल व जान से इस्लाम कबूल किया। उनके आका उमैया बिन खल्फ ने जब देखा कि बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान हो चुके हैं तो वो सख्त बरहम हुआ और इन पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ दिए। उन्हें जलती हुई रेत पर लिटाकर सीने पर बड़ा सा पत्थर रखा जाता और कहा जाता, मोहम्मद को छोड़ दो। लेकिन हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु दर्द व तकलीफ में भी सब्र का पहाड़ बने रहते और उनकी ज़बान पर सिर्फ एक ही कलमा होता, अहद अहद, यानी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। उनकी ये इस्तिकामत और तौहीद पर कामिल यकीन देखकर हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें खरीद कर आज़ाद करवा दिया। आज़ाद होने के बाद हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को इस्लाम के पहले मुअज़्ज़िन होने का शरफ हासिल हुआ। रसूल इकरम ने खुद उन्हें अजान देने के लिए मुंतखब फरमाया। जब वो अजान देते तो लोग कहा करते, ये बिलाल की आवाज़ है जो जन्नत तक पहुंचती है। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु का इश्क़ रसूल इस कदर शदीद था कि जब नबी करीम का विसाल हुआ तो उनसे अजान देना मुमकिन न रहा। मदीना छोड़कर वो शाम चले गए, लेकिन दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा की चंगारी हमेशा रोशन रही।
उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि ईमान, सब्र और सच्चाई पर डट जाने वाले ही अल्लाह के मुकर्रब बंदे बनते हैं। ये कहानी सिर्फ एक गुलाम की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने दुनिया को ये सबक दिया कि असली अजमत रंग, नस्ल या हैसियत में नहीं, बल्कि दिल के ईमान और सब्र में होती है। हजरत बिलाल रदी अल्लाह अन्हु हबशा के रहने वाले एक गुलाम थे जो मुक्का के मुशरक सरदारों के कब्जे में थे। जब रसूल इकरम ने तौहीद और इस्लाम का पैगाम पेश किया तो हजरत बिलाल उन पहले खुश नसीब अफराद में शामिल थे जिन्होंने दिल व जान से इस्लाम कबूल किया। उनके आका उमैया बिन खल्फ ने जब देखा कि बिलाल रजी अल्लाह आना मुसलमान हो चुके हैं तो वो सख्त बरहम हुआ और इन पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ दिए। उन्हें जलती हुई रेत पर लिटाकर सीने पर बड़ा सा पत्थर रखा जाता और कहा जाता, मोहम्मद को छोड़ दो। लेकिन हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्ना दर्द व तकलीफ में भी सब्र का पहाड़ बने रहते और उनकी जबान पर सिर्फ एक ही कलमा होता, अहद अहद, यानी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। उनकी ये इस्तिकामत और तौहीद पर कामिल यकीन देखकर हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें खरीद कर आज़ाद करवा दिया। आज़ाद होने के बाद हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को इस्लाम के पहले मुअज्जिन होने का शरफ हासिल हुआ। रसूल इकरम ने खुद उन्हें अजान देने के लिए मुंतखब फरमाया। जब वो अजान देते तो लोग कहा करते, ये बिलाल की आवाज़ है जो जन्नत तक पहुंचती है। हजरत बिलाल रदी अल्लाह अन्हु का इश्क रसूल इस कदर शदीद था कि जब नबी करीम का विसाल हुआ तो उनसे अजान देना मुमकिन न रहा। मदीना छोड़कर वो शाम चले गए, लेकिन दिल में इश्क मुस्तफ़ा की चिंगारी हमेशा रोशन रही। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि ईमान, सब्र और सच्चाई पर डट जाने वाले ही अल्लाह के मुकर्रब बंदे बनते हैं। ये कहानी सिर्फ एक गुलाम की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने दुनिया को ये सबक दिया कि असली अजमत रंग, नस्ल या हैसियत में नहीं, बल्कि दिल के ईमान और सब्र में होती है। हजरत बिलाल रदी अल्लाह अन्हु हबशा के रहने वाले एक गुलाम थे जो मुक्का के मुशरक सरदारों के कब्जे में थे। जब रसूल इकरम ने तौहीद और इस्लाम का पैगाम पेश किया तो हजरत बिलाल उन पहले खुश नसीब अफराद में शामिल थे जिन्होंने दिल व जान से इस्लाम कबूल किया। उनके आका उमैया बिन खल्फ ने जब देखा कि बिलाल रजी अल्लाह आना मुसलमान हो चुके हैं तो वो सख्त बरहम हुआ और इन पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ दिए। उन्हें जलती हुई रेत पर लिटाकर सीने पर बड़ा सा पत्थर रखा जाता और कहा जाता, मोहम्मद को छोड़ दो। लेकिन हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्ना दर्द व तकलीफ में भी सब्र का पहाड़ बने रहते और उनकी जबान पर सिर्फ एक ही कलमा होता, अहद अहद, यानी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। उनकी ये इस्तिकामत और तौहीद पर कामिल यकीन देखकर हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें खरीद कर आज़ाद करवा दिया। आज़ाद होने के बाद हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को इस्लाम के पहले मुअज्जिन होने का शरफ हासिल हुआ। रसूल इकरम ने खुद उन्हें अजान देने के लिए मुंतखब फरमाया। जब वो अजान देते तो लोग कहा करते, ये बिलाल की आवाज़ है जो जन्नत तक पहुंचती है। हजरत बिलाल रदी अल्लाह अन्हु का इश्क रसूल इस कदर शदीद था कि जब नबी करीम का विसाल हुआ तो उनसे अजान देना मुमकिन न रहा। मदीना छोड़कर वो शाम चले गए, लेकिन दिल में इश्क मुस्तफ़ा की चिंगारी हमेशा रोशन रही। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि ईमान, सब्र और सच्चाई पर डट जाने वाले ही अल्लाह के मुकर्रब बंदे बनते हैं। ये कहानी सिर्फ एक गुलाम की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने दुनिया को ये सबक दिया कि असली अजमत रंग, नस्ल या हैसियत में नहीं, बल्कि दिल के ईमान और सब्र में होती है। हजरत बिलाल रदी अल्लाह अन्हु हबशा के रहने वाले एक गुलाम थे जो मुक्का के मुशरक सरदारों के कब्जे में थे। जब रसूल इकरम ने तौहीद और इस्लाम का पैगाम पेश किया तो हजरत बिलाल उन पहले खुश नसीब अफराद में शामिल थे जिन्होंने दिल व जान से इस्लाम कबूल किया। उनके आका उमैया बिन खल्फ ने जब देखा कि बिलाल रजी अल्लाह आना मुसलमान हो चुके हैं तो वो सख्त बरहम हुआ और इन पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ दिए। उन्हें जलती हुई रेत पर लिटाकर सीने पर बड़ा सा पत्थर रखा जाता और कहा जाता, मोहम्मद को छोड़ दो। लेकिन हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्ना दर्द व तकलीफ में भी सब्र का पहाड़ बने रहते और उनकी जबान पर सिर्फ एक ही कलमा होता, अहद अहद, यानी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। उनकी ये इस्तिकामत और तौहीद पर कामिल यकीन देखकर हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें खरीद कर आज़ाद करवा दिया। आज़ाद होने के बाद हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को इस्लाम के पहले मुअज्जिन होने का शरफ हासिल हुआ। रसूल इकरम ने खुद उन्हें अजान देने के लिए मुंतखब फरमाया। जब वो अजान देते तो लोग कहा करते, ये बिलाल की आवाज़ है जो जन्नत तक पहुंचती है। हजरत बिलाल रदी अल्लाह अन्हु का इश्क रसूल इस कदर शदीद था कि जब नबी करीम का विसाल हुआ तो उनसे अजान देना मुमकिन न रहा। मदीना छोड़कर वो शाम चले गए, लेकिन दिल में इश्क मुस्तफ़ा की चिंगारी हमेशा रोशन रही। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि ईमान, सब्र और सच्चाई पर डट जाने वाले ही अल्लाह के मुकर्रब बंदे बनते हैं। ये कहानी सिर्फ एक गुलाम की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने दुनिया को ये सबक दिया कि असली अजमत रंग, नस्ल या हैसियत में नहीं, बल्कि दिल के ईमान और सब्र में होती है।